जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैं आपको वीडियो अपलोड करके डालती चली आ रही हूँ, तो इसी तरह से एकादशी का भी मैं वीडियो लेके आई हूँ, जो कि एकादशी जिसने शुरू की है और या करना चाहता है, तो सबसे पहले उसका महात्म क्या महात्म है ये जानना ज़रूरी होता है कि हम एकादशी का व्रत क्यों रहें और क्यों करना चाहिए और क्या क्या नियम हैं, उनका पालन कैसे करना चाहिए। तो जितना हो सकता है आजकल कलयुग में हम अगर भगवान का श्री हरि का नाम भी लेते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसी से हमारे काफ़ी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एकादशी के दिन चावल खाने का बिल्कुल मनाही होती है। उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं चावल खाने से एक एक चावल खाने का जो है पाप एक एक कीड़े के बराबर होता है, कि कीड़े को मार के खाना। तो चावल को नहीं खाना चाहिए और इसका महात्म्य मैं आपको आगे वीडियो में सुनाऊंगी, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर रहना। और हमने एकादशी के वीडियो भी डाले हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो देख सकते हैं। एकादशी के जितनी भी वो एकादशी होती है, तो वो जो है महीने में 2 एकादशी आती हैं हर 15 दिन में। तो ये आप जो है मेरे वीडियो आप उसकी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि कथाएँ एकादशी वाले दिन ज़रूर सुनना चाहिए। तो कई कथाएँ सुनने से वाजपेयी यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का, इसका कथा सुनने मात्र से इसका फल प्राप्त हो जाता है। पहले के जो राजा होते थे वो तो कितने यत्न करते थे, सब सामग्री इकट्ठा करते थे, कितने सारे घोड़े, हाथी और गाय, कामधेनु इस टाइप के लोग इकट्ठा करके और ये सारा कार्य करते थे, तब अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ पूर्ण होता था। और तो अब खाली जो है हम कथा सुन के ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसमें बेल आइकन दबा लेंगे, तो मेरे जो भी अपलोड किए हुए वीडियो हैं वो आपको दिखाई पड़ जाएंगे और सामने आपके आ जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके और जो मैं अब अपलोड भी करूँगी वीडियो वो भी देख सकते हैं, जो पुराने वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने सारी एकादशी के वीडियो डाले हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि एकादशी की रात्र में श्री हरि के समीप जागरण का महात्म और हमको एकादशी का व्रत क्यों रहना चाहिए। तो ये सब इस सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साहपूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम तथा अति रात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारबिंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते
समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते वे धन्य और पुण्य आत्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। शरानन भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने इस प्रशा एकादशी को रात में जागरण किया है वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधिनी एकादशी के रात में जागरण किया है उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से संस्कृत तथा प्राकृत के अन्य स्तोत्रों से वह गीत, वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। यह पुनः पठते रात्रो गाताम नाम सहस्त्रकम द्वादश्याम पुरतो विष्णु वैष्णवानां समापतः स गच्छेत् परम स्थान यत्र नारायणः त्वयम्। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित का जो वर्णन किया गया है उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता। कदाचित भगवान विष्णु जानते हों। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उसे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात में श्री हरि के समीप भक्तिपूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते वे उस परम धाम में जाते जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठ वध पढ़ते हैं वे योग वेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। तो ये मैंने आपको एकादशी की रात में श्री हरि के समीप जागरण करने का महात्म बताया कि कितना ज़्यादा महात्म है कि हमको कितनी आसानी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये हम लोग करें और अगर आप वीडियो अच्छा लगा है आपको तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा। मैं दूसरे वीडियो में आपको विधि बताऊंगी कैसे आप पहले व्रत रहने के पहले जो है क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या संकल्प लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, दशमी के दिन क्या खाना चाहिए और द्वादशी के दिन क्या खाना चाहिए।
तब हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। तो हमको आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये सब कुछ देख लेना। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा।